विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। And welcome for our 56th IAGF pre-press meet. मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मिस्टर दिलीप बेद, our chairman of EPCH, श्री नरेश बोथरा जी, president IAGF दिल्ली फेयर एंड फर्नीचर फेयर एसोसिएशन कमेटी। इनके साथ ही मिस्टर राकेश कुमार, डायरेक्टर जनरल EPCH एंड द चेयरमैन IAGF। नीरज खन्ना जी, वाइस चेयरमैन EPCH, श्री आर.के. मल्होत्रा जी, हमारे फॉर्मर चेयरमैन कमेटी मेंबर्स, श्री S.K. गोयल जी, वाइस प्रेसिडेंट IAGF दिल्ली फेयर, श्री सागर मेहता जी जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, एंड श्री C.P. शर्मा जी, कमेटी मेंबर्स, श्री सलमान जी और नावेद जी, बहुत आर कमेटी मेंबर्स। साथ में मेरे साथ राइट में बैठे हैं उदय अग्रवाल जी जो मुरादाबाद से हैं और हमारी कमेटी मेंबर्स भी हैं और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। मेरे साथ काशी जी, हमारे फॉर्मर चेयरमैन EPCH से एंड कमेटी मेंबर, जी लेखराज महेश्वरी जी, हमारे चेयरमैन पास्ट और कमेटी मेंबर, नजमुल इस्लाम जी मुरादाबाद से हैं और इनका पूरा सहयोग और एसोसिएशन और इनका हमारे EPCH को मिलता रहा है। तो ये 56th IAGF दिल्ली एंड फर्नीचर फेयर आपको ब्रीफ करने के लिए बुलाया गया है। मैं फर्नीचर फेयर साथ में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन EPCH से, सर प्लीज फेयर के बारे में ब्रीफ करें। नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्री प्रेस मीट में 56th IAGF दिल्ली फेयर और दिल्ली फर्नीचर फेयर में। ये इस बार जो फेयर है, मैं आपको कुछ डेटा दे देता हूँ प्रॉब्लम। इस बार के फेयर में हमारे सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट है, अगर हम बाकी के सालों से कंपेयर करें, करीब 3204 पार्टिसिपेंट्स हैं इस फेयर में। एंड इसमें जैसे आप लोगों को पता है सारे होम रिलेटेड कैटेगरीज सब डिस्प्ले होती हैं। गिफ्ट है, फर्नीचर है, ज्वेलरी है, होम टेक्सटाइल है और बाकी की चीज़ें, बाथ एक्सेसरीज हैं, होम से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स का इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वो सब एग्जिबिट करते हैं उन सब प्रोडक्ट्स को। एंड पार्टिसिपेशन जो बायर्स हैं हमारे करीबन 100 देशों से आते हैं, 100 कंट्री से बायर्स आने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है। एंड करीब हम उम्मीद करते हैं 5000 प्लस बायर्स इसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो ये ब्रीफ डेटा है और इस बार हमने फोकस दिया है थीम डिस्प्ले जम्मू एंड कश्मीर को। उनके भी स्टॉल्स लगे हैं, उनको एक एज ए फोकस स्टेट दिया उनको जम्मू एंड कश्मीर के प्रोडक्ट्स को। एंड जो फोकस हमने देखा है पिछले कुछ सालों से सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी जोर रहा है। इंटरनेशनली सारे लोग सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी काम करने का कह रहे थे, तो हमारे एक्सपोर्टर्स ने, हमारे मैन्युफैक्चरर ने काफ़ी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स इस बार डिस्प्ले कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी एक की एलिमेंट बन रहा है और इस चीज़ें, तो मैं आपको एक ब्रीफ मैंने आपको दे दिया है, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे थैंक यू। The major thing Jammu and Kashmir has delivered in that is one major part. दूसरा हमारा फर्नीचर पे जो फोकस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माई सेल्फ बीइंग फ्रॉम राजस्थान एंड रिप्रेजेंटिंग एंटायर राजस्थान,
फर्नीचर जो हमारा सबसे बड़ा फोकस है, तो उसको हम मेजरली बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर फोकस कर रहे हैं। काफ़ी इनिशिएटिव लेने की बात चल रही है। बायर्स से जब भी कुछ इंडिविजुअली बायर्स से भी बात हुई तो दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन दिस शो एंड मोर देन 100 कंट्रीज से ये बायर्स आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम पिछले साल के जो टारगेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इन स्पाइट ऑफ लाइक जो हमारा फर्स्ट हाफ था थोड़ा स्लो था फिर उनके बाद में, बट अभी हमें ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। इस साल के एंड तक हमें लग रहा है पिछले साल का जो टर्नओवर था एक्सपोर्ट का इंडिया से वो अचीव कर पाएंगे और आगे चलते हुए और उसे बेहतर करने की आशा है। और काफ़ी मेजर कस्टमर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, मेजर बाइंग ग्रुप्स हैं, उन्होंने कंफर्मेशन दी हमको यहाँ आने की, हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इंडिया के भी काफ़ी बड़े मेजर ग्रुप्स हैं जैसे टाइप इंडिया हो गया, TLF हो गया और होम सेंटर हो गया, काफ़ी बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं बाइंग के लिए। तो वी होप कि दिस फेयर विल बी अ सक्सेसफुल शो। एग्जीबिटर्स ने भी बहुत अच्छा होमवर्क किया है, नंबर ऑफ एग्जीबिटर्स हमारे हर साल बढ़ रहे हैं। आई विश दिस शो विल बी अ वेरी गुड थिंग एंड इट विल बी अ गुड लैंडमार्क फॉर द कंट्री। INGF दिल्ली ऑटो फेयर एंड फर्नीचर फेयर में आप सभी प्रेस और मीडिया से आए सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोग हर फेयर में कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। और इस फेयर में भी जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या आर्टिजन्स हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है, जो डिज़ाइनर्स ने जो डिज़ाइन करा और जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है उस प्रोडक्ट को किस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले करके हम अपने कस्टमर्स को, आने वाले कस्टमर्स को जो है इम्प्रेस करेंगे, उनसे बिजनेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये फेयर एक पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारी पूरी कंट्री के लिए बहुत ही बिजनेस लाने के लिए एक नया माइलस्टोन होगा। और जैसे कि कल माननीय मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी द्वारा EPCs की जो मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने क्लियर शब्दों में ये बात बोली है कि एक्सपो मार्ट फेयर्स के लिए एक एशिया का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है, जिसके लिए श्री राकेश कुमार जो कि हमारे डायरेक्टर जनरल भी हैं और एक्सपो मार्ट के चेयरमैन भी हैं, उनको बधाई भी दी है। और मैं अपनी ओर से चेयरमैन श्री दिलीप बैस साहब और फेयर कमेटी के चेयरमैन बोत्रा जी व RK वर्मा जी और राजकुमार मल्होत्रा जी, रवि पासी जी व कमेटी के सभी जो हमारे CO मेंबर्स हैं, एज ए वाइस चेयरमैन मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग जो आज कवरेज करने के लिए आए, मुझे लगता है कि आप लोगों के कवरेज के बगैर जो है ये फेयर का जो सक्सेस शुरू होता है वो आज से शुरू होता है। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। पेपर भी आपको दे दिया बीच में, फिर प्रेस भेज है। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट फेयर एंड दी टेल से हमारे जो अलग अलग शहर से हैं कमेटी मेंबर जो अलग अलग प्रोडक्ट करते हैं तो वो इंडिविजुअली रिप्लाई भी कर सकते हैं। प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीमती दर्शना भी जरदोश को रिक्वेस्ट है, वो लाइकली आज शाम तक कंफर्म हो जाएगा, 12 तारीख को इनॉग्रेशन होगा। एक जो अभी सिनेरियो विश्व में थोड़ा सा चल रहा है, एक तो हो रहा है इजराइल और जो अभी इजराइल और इसका जो चल रहा है, हमने देखा है लास्ट फेयर में हमारे करीबन 37 बाहर आए थे इजराइल से टोटल बिजनेस में, और टोटल बिजनेस का उनका पार्ट रहा है करीबन 250 करोड़ का, 250-300 करोड़। तो ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि सिग्निफिकेंट कोई प्रोमिनेंट इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। और दूसरा जो आपका सवाल है रशिया यूक्रेन वॉर का, ये तो 2 साल से चल रहा है और यूक्रेन भी हमारे लिए कोई मेजर कंट्री नहीं है, इंपोर्टिंग कंट्री रशिया भी नहीं है, तो इतना कोई इम्पैक्ट हमें अभी मतलब ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट जो यूरोप पे पड़ रहा है वो इम्पैक्ट जो है वो है, जो वहाँ पे जो कॉस्ट जो बढ़ रही है वो हाँ वो ऐसा है। कुछ नंबर ऑफ बायर में जैसे 70-35 से 50 बायर कम होते हैं, या 250 करोड़ भी हमारे लिए कई बार इम्पोर्टेंट होता है, 250 करोड़ भी 500 लोगों में बढ़ता है,
तो वो इम्पैक्ट है। सर, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से पूरा फेयर में कोई ऐसी हानि हो। तो ऐसा लगभग पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इसमें पर चीज़ें होती हैं। चांस की बात है कि क्लोज टू फेयर हो गया। अगर ये कुछ और 3 महीने पहले या बाद में होता तो उसका इम्पैक्ट कम होता। सर, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट की डिमांड किन देशों 100 कंट्रीज से बायर्स आते हैं अपने, तो सारे इन कंट्रीज में डिमांड है। वैसे इंडिया से मेजर लेने वाला नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका में प्रोडक्ट्स में काफ़ी जाते हैं। कैटेगरीज है ब्रॉडली, फिर उनमें वापस डिटेल है। ब्रॉड कैटेगरी 15-16 कैटेगरीज में काम है। मेन होम एंड गिफ्ट्स हैं, फर्नीचर है, और उसके बाद आता फैशन ज्वेलरी, होम टेक्सटाइल। उसके बाद 3204 एग्जीबिटर हैं। और जो 2 फेयर, जो जैसे कि एक फर्नीचर फेयर है, हाँ। और एक गिफ्ट फेयर है, हाँ। इस दोनों एक साथ इसको किया जा रहा है इस बार। हाँ। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और कितने बायर प्लस होंगे इस बार? देखिए, फर्नीचर एक ऐसी कैटेगरी है जो इंडिया से काफ़ी पॉसिबिलिटी है, इसको इसलिए हमने इसको फोकस लिया है फर्नीचर पे। फोकस दिखा के इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं हम फर्नीचर पे, और हमें उम्मीद है जैसे हमें फोकस हमने लिया है और ये विजिबिलिटी आएगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो फर्नीचर के स्पेसिफिक बायर्स आने शुरू हो जाएंगे, और इस बार भी आ रहे हैं फर्नीचर के बायर्स। इसमें टाइप ऑफ फर्नीचर कितना है इस बार? जैसे कि उसमें आयरन फर्नीचर है या और भी कुछ फर्नीचर को हमने ऐड किया है इस बार? टोटल फर्नीचर पूरे होम के लिए जितना भी फर्नीचर, होम एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए जो भी फर्नीचर की जरूरत है, सारे कैटेगरीज हमारे मेंबर्स के हैं। इस बार सर APCH में अभी हमारे चेयरमैन साहब ली बैठ सस्टेनेबल की बात करी। पिछले 2-3 साल से, लगभग 3 साल पहले या 4 साल पहले हमारा ये सस्टेनेबल स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वाइड। ESG, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। मेरा तकरीबन सब्जेक्ट रहा है कंप्लायंस का, और मैं बाकी सब चीज़ें तो हर मेंबर आपको हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। आगे का जो फ्यूचर में जो एक हमारे लिए चैलेंज आ रहा है, मैं उसके अंदर एक आपको बताना चाहता हूँ। जो कार्बन डिस्चार्ज के ऊपर अब एक नई चीज़ आ रही है जो यूरोप ने अभी लागू करनी है 1 जनवरी 2026 से, जिसका डाटा जो शायद इस मई 2024 से मांगना शुरू करेंगे कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कार्बन डिस्चार्ज है। अदरवाइज उसके ऊपर जितना उस यूरोप में कार्बन डिस्चार्ज हो रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, उससे ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी। अभी हमारे हैंडीक्राफ्ट में लगभग, बाकी तो स्टील और ये बाकी कई चीज़ें हैं, पर आयरन और एल्युमिनियम भी उसमें कैटेगरी में आ चुका है। और हमारे यहाँ फर्नीचर में आयरन और काफ़ी हद तक मुरादाबाद और जयपुर, जोधपुर जगह से स्टील, एल्युमिनियम का भी काम होता है। तो EPCH हमेशा ही उस चैलेंज को जो उनको आगे नजर आता है, चाहे वो 2 साल बाद आने वाला हो या 3 साल बाद आने वाला हो, कैसा भी होता है, उसके ऊपर काम शुरू कर दो। EPCH ने इसी के ऊपर भी, CBAM के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है, और हम इसको ऊपर अगले महीने से इंडस्ट्री को गाइड करना, उनको बताना कि कार्बन डिस्चार्ज किस तरीके कैलकुलेट करेंगे शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर मेन है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि कितना कार्बन अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बनाने में डिस्चार्ज कर रहे हैं। जैसे हम फ्लाइट लेते हैं तो नीचे आप पढ़ते हो टिकट के ऊपर कि ये फ्लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो टोटल इतना कार्बन डिस्चार्ज हुआ है, पर व्यक्ति कितना आप वहाँ यूज, मतलब ये हमने पोल्यूशन करा है। तो यूरोप ने ये रिस्ट्रिक्शन डाल दी है, सरकार इसके बारे में बात कर रही है, पर उन्होंने 1 जनवरी 2026 से इसके ऊपर कार्बन डिस्चार्ज ड्यूटी लगानी है। एज यूजुअल EPCH हमेशा आगे का सोचते इंडस्ट्री के लिए क्या आने वाला है, क्या अच्छा है, कैसे उसको संभालें, कैसे, क्योंकि इंडस्ट्री छोटी है, उनको गाइड करना, हम उसके लिए स्पेशलिस्ट, मैंने हमारे डायरेक्टर राजेश रावत से रिक्वेस्ट करी थी, तो इसी वीक से वो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
ये ताकि आने के उस मुसीबत या उस प्रॉब्लम को या उस इश्यू को कैसे हैंडल करा जाए, उसको अभी से हम उसका इलाज शुरू करते हैं। तो बढ़ेगी तो फिर तो उनके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। ऐसा है, हम उस प्रोडक्ट के ऊपर कार्बन डिस्चार्ज कैसे कम करें। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी जनरेशन उसके ऊपर हो रहा है किसी किस्म का, तो उसके ऊपर कैसे कम करें, उसके हिसाब से अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगेगी तो हमें अपनी फैक्ट्रीज में उसका डिस्चार्ज कम कैसे करना है उसके ऊपर बताना शुरू करना है, ताकि उस प्रोडक्ट पे उतना ही कार्बन डिस्चार्ज हो जितना यूरोप वाले कर रहे हैं। तो अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, तो हम इसके ऊपर इसके जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाते हैं, उनसे बात कर रहे हैं, या EPCH उनसे बात कर रही है, ताकि हम इंडस्ट्री को उस समय के आने से पहले उस लेवल तक पहुंचा सकें, ताकि वो उस आने वाले चैलेंज को हैंडल कर सकें। थैंक यू। जो फैशन का ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया की तरफ मूव कर रहा है, बिकॉज जो वो शो था, आई मीन इट वाज एक्सेप्शनली गुड, एवरी टाइम वी हैव बीन डूइंग गुड, बट दैट वाज एक्सेप्शनली गुड। इनफैक्ट मेरी तो EPCH से रिक्वेस्ट होगी दैट वी शुड ट्राई टू हैव 2 एडिशंस फॉर दिस। इतना सक्सेसफुल शो था। आई थिंक इसका एक मेजर रीज़न ये भी रहा है कि EPCH के अंदर ऑन बोर्ड जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, शी हैज़ बीन हेल्पिंग अस विद ऑल द एक्सपोर्टर्स विद फैशन ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट। वो काफ़ी एक्सपोर्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट अभी हमने EPCH के अंदर आउटसोर्स कुछ कंसल्टेंट्स भी कर रहे थे, फैशन कंसल्टेंट्स, जिन्होंने आकर फैशन ट्रेंड्स के बारे में बताया। आई थिंक ऐसे सेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं एक्सपोर्टर के लिए, बिकॉज यू डू गेट टू नो कि बाकी क्या थॉट है। कहीं छोटे एक्सपोर्टर्स होते हैं जिनके पास डिज़ाइनर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और फैशन ट्रेंड्स के ऊपर पूरे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। सो ये छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और बाकियों के लिए भी, बिकॉज यू डू गेट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। एंड आई थिंक ये शो एक्सेसरीज के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, बिकॉज फैशन ट्रेंड कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा ये जो वॉर की वजह से, बट मेजरली इट शुडंट अफेक्ट एंड इट शुड बी वेरी गुड। आई एम वेरी पॉजिटिव। थैंक यू। विश्व गुरु के रूप में बदलते हुए नए भारत में स्वागत है। समस्याएं खत्म हो रही हैं और हमारे नए कर्मठ चेयरमैन श्री दिलीप वैद जी एक नए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि निर्यात को हमें 3 गुना करना है 30 तक। ऐसी हिम्मत इस दौर में करने वाले पहले लोग होते हैं और यही EPCH का काम है। मुरादाबाद की 90% निर्यातक इसी फेयर की बदौलत जीवित हैं। इतने मद्दी के काल में, विश्व में मद्दी का दौर है और मुरादाबाद की फैक्ट्रियां रात को 12 बजे तक चल रही हैं। निर्यातक स्टॉल लगाने के लिए उत्सुक हैं, तो ये बता रहा है कि आने वाला भविष्य हमारा है। तो हमें ये उम्मीद है कि इस फेयर के माध्यम से हम नई चुनौतियों का सामना करते हुए नए प्रोडक्ट के साथ भारत को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अपने चेयरमैन का जो एक उद्देश्य है कि 3 गुना 30 तक, उसको पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। यही हमारे, जैसा कि आपने देखा अभी कि दिल्ली फेयर 56 और हम लिख रहे हैं होम लाइफस्टाइल फैशन टेक्सटाइल एंड फर्नीचर। मुरादाबाद एक्चुअली एक डेकोरेशन पीतल नगरी के नाम से, फ्लावर वेसेस के नाम में बहुत ज़्यादा फेमस था और ज़्यादातर हम लोग डेकोरेशन के आइटम ज़्यादा बनाते थे। लेकिन आज दौर काफ़ी हद तक बदल चुका है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। डेकोरेशन के साथ साथ यूटेंसिल जो इस्तेमाल होने वाले आइटम्स हैं उनकी तरफ जो है वो रुझान ध्यान गया और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी शक्ल फर्नीचर के रूप में बना ली, जो कि आप अभी देखेंगे इस पूरी एग्जीबिशन के अंदर। जब आप देखेंगे हॉल बहॉल काफ़ी हॉल्स हैं, तो उसमें आप देखें कि जो फर्नीचर है वो आपको चारों तरफ दिखाई देगा। जो मुरादाबाद सिर्फ एक डेकोरेशन के नाम से प्रसिद्ध था, आज वो दूसरी कैटेगरी में तब्दील हो चुका है। जैसे कि पहले आपने सोचा होगा कि फर्नीचर सिर्फ जोधपुर, जयपुर, सहारनपुर का नाम था, लकड़ी का हमने फर्नीचर सुना था, लेकिन आज मेटल ने और ख़ास तौर से एल्युमिनियम में, कास्टिंग ने इतनी ज़्यादा उसके अंदर जान डाली कि लोग अब मेटल फर्नीचर के भी उसी तरह से दीवाने हैं।
तो ये सब कुछ आपको बहुत कुछ नया इस फेयर में देखने के लिए मिलेगा। और लगातार EPCH डिज़ाइनिंग में काफ़ी वर्क करती आई है और करती है। सेमिनार्स और डिज़ाइन सेमिनार्स सब जगह होते हैं, सहारनपुर, जोधपुर, जयपुर, मुरादाबाद, और उसका असर आहिस्ता आहिस्ता दिखने लगा। फर्क जो है वो अपने आप दिखता है, बताता है, और वो शो आपको सब कुछ बताएगा अपने मुंह से, अपनी ज़बान से। थैंक यू। हैंडीक्राफ्ट दोनों के एक्सपोर्ट जुड़े हुए हैं। हम लोग EPCH के साथ बड़े पॉजिटिव माहौल में काम करते हैं। इस बार ये जो फेयर हो रहा है ये परिणाम है पूरे साल की वर्किंग का, जो करीब 150-200 सेमिनार्स EPCH ऑर्गेनाइज करती है। कैसे क्वालिटी बनानी है, क्या डिज़ाइंस बनाने हैं, क्या क्या हमारे लिए टारगेट हैं और क्या क्या हमारे लिए चैलेंजेस हैं, तो वो सब के बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सपोर्टर्स को बताते हैं किस तरीके के डिज़ाइन चाहिए, किस तरीके के कलर चाहिए। हम लोग ऑलरेडी जो हमारे डिज़ाइंस हैं उसमें रिसाइकल प्रोडक्ट और सस्टेनेबल प्रोडक्ट को हम लोग इस बार ला रहे हैं, आप देखेंगे। और इस बार एक नया जो हमारे आप देखेंगे, हमारे 900 जो परमानेंट शोरूम है EPCH और IEML ने जो मिलके काम किया है, उनका एक पूरी तरीके से रूप चेंज कर दिया गया है। 900 परमानेंट शोरूम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर करके सामने आ रहे हैं और वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस, बेहतरीन क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। वो बायर्स को जरूर लाभ मिलेगा उसका, और इस हमें उम्मीद है इस बार फेयर पिछली बार से अच्छा जाएगा। बेशक थोड़ा वॉर की इशू हैं, लेकिन जैसे बताया हमारे साथियों ने कि उसमें 37-40 बायर आते हैं, तो यूरोप से हमारे बायर भी इस बार कुछ बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लगभग 5500 बायर की कंफर्मेशन आई है कि हाँ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो 37 बायर कम हो रहे हैं हमारे, उससे हमें कई और यूरोप से अधिक बायर 150 बायर और भी मिल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, आज हम 56 एडिशन में जा रहे हैं और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, और मुरादाबाद में जो हाथ की कार्विंग का काम है वो उस कला को मैं आज भी ज़िंदा रखे हुए हूँ। जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि रशिया में आज भी मुरादाबाद के 15 एक्सपोर्टर बराबर निर्यात कर रहे हैं। रशिया से बाहर का कोई असर नहीं पड़ा है। यूक्रेन में ऐसा नहीं था, यूक्रेन में 2-4-5 बायर थे, लेकिन रशिया में कंटिन्यू काम हो रहा है। और आज जो पीतल की जो कला है वो दूसरे रूप में बदल गई है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि वो फर्नीचर के उसमें बदल गई है। जैसे कि आपको पता है कि फर्नीचर मुरादाबाद में सभी निर्यातक फर्नीचर का काम कर रहे हैं, और जैसा पीतल की जो मैं जहाँ तक बात करूँगा, उसमें पीतल का काम इसलिए कम हुआ है क्योंकि आर्टिजन्स की कमी होने के कारण और महंगा माल होने के कारण पीतल बहुत महंगा है। 500 रुपये किलो कच्चा माल मिलता है, इसी की वजह से बायर खरीदने में असमर्थ होता है। और जैसा हम पीतल का बनाते थे हाथ की नक्काशी का, उसी तरह एल्युमिनियम में उसी फिनिशिंग में वो माल मिल रहा है और उससे सस्ता मिल रहा है। तो काम तो बहुत है, लेकिन करने वाले की कमी है। मैं समझता हूँ ये वाला फेयर जो अब होगा, 56 एडिशन जो उन्हें करने जा रहे हैं, इसमें बायर काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। अभी मैं टर्की गया था, टर्की से भी काफ़ी बायर भी है, अभी इराक से भी काफ़ी बायर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फेयर बहुत अच्छा कामयाब होगा। इसी के साथ सबको धन्यवाद। फेयर में बाहर को यही फायदा है, तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट मिल जाता है, बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता है। इस कारण से करीब 100 जो बाहर आ रहे हैं, और लोगों ने मेहनत बहुत करके नए नए आइटम बनाए हैं ताकि आप आकर्षित कर सकें। और जो हमारे चेयरमैन का विजन है 3 गुना एक्सपोर्ट करने का, तो एक पीछे मदद करेगा और हम सफल होंगे और आप लोग से बाहर जाओ। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। 56 एडिशन जो स्टार्ट हो रहा है अभी डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो सभी मेरे जितने मेंबर्स हैं, भाई हैं, इन सब ने बता ही दिया आपको। मगर ड्यूरिंग एग्जीबिशन कुछ हमारे यहाँ पे 2-2 घंटे के लिए सेमिनार्स होती हैं, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कौन सा फैशन ट्रेंड एंड फोरकास्ट जैसे हो गया, और उसके हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑल्सो, और पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, उसके बारे में एक्सप्लेन होता है। और आजकल जो आप देखते हैं अक्सर जो साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर भी वर्कशॉप हमने की भी हैं और ट्राई कर रहे हैं कि अभी भी कुछ हों, ताकि हमारे एक्सपोर्टर भाई हैं थोड़ा सचेत रहें जब भी वो पेमेंट्स वगैरह उनकी आती है ना हो पाए। और कई बार प्रॉब्लम आती है जीएसटी सब्जेक्ट के ऊपर, तो जीएसटी सब्जेक्ट के ऊपर भी हमने पहले भी किया, अभी भी ट्राई करेंगे
कि इस पीरियड के अंदर 5-6 दिन के अंदर हम उसको भी एक ऐसा मुद्दा बनाएं, सब्जेक्ट करें, उसके ऊपर भी सेमिनार करें। थैंक यू सो मच। अपने प्रयासों के जरिए से कोशिश करती है कि जिन क्षेत्रों से हमारे यहाँ निर्यातक कम हो या वहाँ की प्रोडक्ट्स कम हो तो वो अधिक से अधिक बढ़ाए जाएँ। 3 साल पहले तक हमारे यहाँ दक्षिण भारत के जो निर्यातक थे वो मात्र 15 से 20 रहते थे। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अभी लगभग 110 निर्यातक इस फेयर में मात्र दक्षिण भारत से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास पूर्वी क्षेत्रों से और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, नॉर्थ ईस्ट से भी अच्छी संख्या में यहाँ पर एग्जीबिटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो पूरे एग्जीबिशन में एक बड़ा एरिया जो है वो परमानेंट मार्ट का है, जिसे हम परमानेंट एग्जीबिशन मार्ट कहते हैं। परमानेंट मार्ट्स के अंदर में भी इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि बायर्स का फुटफॉल वहाँ बढ़े। वो उसके अतिरिक्त बायर्स को सुविधा देने के लिए अलग से परमानेंट मीटिंग रूम बनाए गए हैं ताकि बायर अलग अलग अपनी इंडिविजुअल मीटिंग भी वहाँ कर सकता है और मीटिंग में बैठ सकता है। बायर लॉन्च की व्यवस्था भी वहाँ की गई है और ये सब उसी बिल्डिंग में ऐसे रखी गई है ताकि बायर्स की मूवमेंट सब तरफ रहे। क्योंकि फेयर का इस बार रिक्वायरमेंट एग्जीबिटर्स की बढ़ रही है और ये स्वाभाविक है कि रिक्वायरमेंट तभी बढ़ती है जब कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है और यही हमारा सक्सेस का पैमाना है और यही बेंचमार्क है और यही मापने का तरीका है कि अगर पुराना एग्जीबिटर द्वारा किसी फेयर में आता है तो वो कोई सब्सिडी लेने नहीं आता, क्योंकि हमारे फेयर में कोई सब्सिडी नहीं है, पूरे पैसे दे करके आता है। तो ऐसे में अगर वो बार बार उस फेयर में आ रहा है तो इसका मतलब फेयर की सक्सेस उसमें उसको बिजनेस मिल रहा है तभी वो आ रहा है, उसके लिए वो बाध्य नहीं है। ऐसे में नए एग्जीबिटर भी बहुत से आते हैं और हम सभी लोगों को एकोमोडेट करने के लिए अधिक से अधिक जगह यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश में है। इसके चलते जगह जगह जितनी भी जगहें हमने पूरी उसमें यूज़ की हैं और आज हम ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा ISGF दिल्ली फेयर वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर के नाते यहाँ पर स्थापित है और हम इसको पूरी तरह से हम बनाए रखे हैं। 2500 एग्जीबिटर के साथ हमने वर्ल्ड बुक ऑफ लिम्का रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। उसके बाद निरंतर हमारी संख्या बढ़ती गई और आज हम 3000 प्लस 3204 एग्जीबिटर के साथ इसमें आगाज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये नंबर अपने आप में भारत के प्रतिभाशाली एक्सपोर्टर्स, हमारे युवा उद्यमियों, हमारे स्टार्टअप्स और हमारे जो खासतौर पे हमारे कारीगरों की हाथ की उंगली का जो मैजिक का कमाल है, उनकी जादूगरी के कमाल की वजह से ही आज हम यहाँ इस क्षेत्र में वर्ल्ड का लीडर बन रहे हैं और सबसे आगे बढ़ करके अपने सभी तरह से लोगों को चुनौती दे रहे हैं। अब मैं एक बात आपसे थोड़ा सा हट करके करना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा कि हम कई वर्षों से यानी 56वां एडिशन मतलब लगभग 28 वर्ष से हम लोग 1994 से हम लोग इस फेयर को कामयाबी की तरफ लेकर के चल रहे हैं और हमने इन दौरान में कई तरह के उतार और चढ़ाव दोनों देखे हैं। ऐसे ही जो हमारे व्यापार की व्यवस्था होती है वो भी अपने समय समय पर बदलती जाती है। अगर जो लोग हमारे साथ 94 से यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ थे तो उस समय फेयर का स्वरूप बिल्कुल एक बड़ा बेसिक था। उसमें पूरा पीतल दिखाई देता था, एक तरह से हम कहते थे पूरा पीलिया सा और एक येलो फीवर सा हुआ पड़ता था। लेकिन आज वो फेयर में एक अलग रंग है, अलग प्रोडक्ट्स हैं। मुरादाबाद में फर्नीचर बनने की बात कोई उस समय सोच भी नहीं सकता था। तो आज फेयर की दशा और दिशा दोनों एक अलग से और ट्रेड और विकास जो हमारा है उसकी भी दिशाएं दोनों बदल रही हैं। ऐसे में इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ने, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ने एक अपनी नई सब्सिडरी चालू की है और जिसका नाम है एक्सपो डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जिसका मुख्य उद्देश्य है पूरे वर्ल्ड में एक्सपो बाजार को स्थापित करना। अब मैं आपको थोड़ा एक्सपो बाजार के बारे में बताना चाहूँगा और ये क्या है और उसकी ज़रूरत कहाँ है। वास्तव में पूरे इंडस्ट्री में और बायर्स को पिछले कोविड टाइम के बाद दो बातों के महसूस की गई। पहला ये बात महसूस की गई कि कंटेनर के दामों में अंधाधुंध तरीके से वृद्धि हुई। जब वो वृद्धि हुई तो जहाँ $2500 का कंटेनर
शिपमेंट जानी चाहिए थी, वो 16,000 US डॉलर तक कंटेनर दिल्ली से अमेरिका, बॉम्बे से अमेरिका और ऐसे यूरोप तक भी ऐसे गए। जबकि हमारा प्रोडक्ट क्योंकि वॉल्यूम का आइटम है, हमारे प्रोडक्ट कई बार एक कंटेनर में मात्र 10,000 डॉलर का प्रोडक्ट होता है, ऐसे में 15,000 डॉलर हमने 150% हमने उसके ऊपर फ्रेट दिया। उस समय हमारे बहुत से बायर्स ने ये समझा कि हम शायद कंटेनर्स की वजह से, उसके फ्रेट की वजह से हमारा प्रोडक्ट दूसरों के लिए कम्पिटिटिव नहीं होगा या कंज्यूमर के लिए वो प्रॉपर नहीं होगा। वास्तव में ये स्थिति आगे आगे पैदा हो रही है। बायर का स्वभाव बाइंग का बदल रहा है। पहले हमारा बायर हमें ऑर्डर करता था, हम उसे ऑर्डर की सप्लाई 45 दिन प्रोडक्शन टाइम मांगते थे, 15 दिन दिल्ली से बॉम्बे जाने में मांगते थे और उसके बाद और 35 से 60 दिन हम उसको उसके जगह तक पहुंचाने में मांगते थे। यानी ऑर्डर लेने के बाद हम उसे 90 से 120 दिन की वेटिंग लगाते थे और उस 90 से 120 दिन में हो सकता था कि वो प्रोडक्ट की मार्केट बदले, हमारा शिपमेंट लेट हो या कुछ ऐसा हो। अब बायर का स्वभाव जो बदल रहा है, बहुत से बड़े ग्रुप जैसे रॉस ग्रुप है और बाकी बड़े ग्रुप हैं, आप लोग जानते हैं सभी लोग, उन लोगों ने, TJX ने भी ये सिस्टम कर दिया कि आप पूरा माल बना करके रेडी रखिए, हम 45 दिन वेट नहीं करेंगे। आपके यहाँ जब हम कहेंगे आपको उसी दिन 1 हफ्ते में शिफ्ट करना है तो आप अपने यहाँ रखिए। नहीं तो एक और फर्दर ग्रुप आ गए जिन्होंने कहा कि हमें ड्रॉप शिपमेंट दीजिए, अमेरिका में माल रेडी करके भेज दीजिए। क्योंकि चाइना ने ड्रैगन मार्ट्स के नाते से उन्होंने पूरे विश्व के अंदर जगह जगह ऐसे मार्ट स्थापित कर दिए हैं जिनसे वो डायरेक्ट जिट प्रोसेस में, यानी जस्ट इन टाइम प्रोसेस में, वो उन्होंने एक व्यवस्था शुरू कर दी है जिसके जरिए बायर को वो 3 दिन के अंदर में गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था होने में हम लोगों को आने वाले समय में वास्तव में एक बड़ा चैलेंज मिलेगा और हमने इस समस्या से निपटने के लिए अभी से ही एक एक्सपो बाजार की शुरुआत की है। बहुत ही अभी शुरुआती तौर पर है, लेकिन आने वाले समय में हमारे जो निर्यातक बंधु हैं उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा और मैं समझता हूँ उसके जरिए हम बायर को जस्ट इन टाइम, यानी उसके ऑर्डर के 3 दिन के अंदर फुलफिलमेंट सेंटर के जरिए USA में, यूरोप में और बाकी जगह ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अभी हमने USA में ऑलरेडी नॉर्थ कैरोलिना में, चार्ल्सटन में पहला वेयर हाउस जस्ट इन टाइम का खोल दिया है। दूसरा हम लोगों ने हॉलैंड में ऐसा वेयर हाउस खोल दिया है। थर्ड अभी हम दुबई में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा होने के बाद लगभग हम विश्व के सभी देशों में अपने निर्यातकों के, छोटे छोटे निर्यातकों के और बड़े निर्यातकों के प्रोडक्ट को भी मात्र 3 दिन में बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके पास पहुंचा पाएंगे। तो मात्र सिर्फ आप लोगों से रूबरू होने की बात यह है कि व्यापार की जो काम करने की दशा और दिशा है, हमारे हिंदुस्तान के निर्यातक, हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, हमारी IML और सभी लोग हम मिलकर के उसको समझ रहे हैं और उसमें हम आगे उसी तरीके से बढ़ रहे हैं ताकि धीरे धीरे हमारे व्यापार में इजाफा हो, हमारे आर्टिसंस को जो हमारे यहाँ अंतिम श्रेणी में खड़ा है उसको भी यहाँ पर कुछ न कुछ काम मिले। सरकार भी इस विषय में बहुत बड़े कदम उठा रही है। अभी हाल ही में जो रूबल और रूपी ट्रेड हुआ है, ये अपने आप में एक नया कदम है। और अभी कल हमारे जो वाणिज्य मंत्री जी से मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बुलाया था। जो नया एक बहुत बड़ा प्रयास सरकार का सामने आ रहा है, वो आने वाले दिनों में आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर में दिराम रूपी ट्रेड जो है वो सामने आ रहा है। अभी दिराम और रूपी यानी UAE में आप अपने रुपए को चला सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी काम होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी दिशाओं में इनमें काम कर रहे हैं। सरकार का सहयोग हमारे साथ है और हमारे युवा उद्यमी, हमारे निर्यातक इसमें बढ़कर के सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस सब चीज़ों को लिखें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हस्तशिल्प निर्यात को लोग सीरियस लें, यंगस्टर सामने आए, पढ़े लिखे लोग आए, IT वाले लोग सामने आए और उस निर्यात की गति को बढ़ाएं। धन्यवाद। सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो व्यापार है, हम एक्सपोर्ट की तरफ तो ध्यान दे ही रहे हैं, साथ में जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि हम लोकल जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल। तो हम जैसे कुछ बड़े जो घराने हैं, जो बड़े स्टोर्स हैं हिंदुस्तान के, वो भी इस फेयर में आ रहे हैं
ताकि हमारी अपनी जो यहाँ की इंडिया की कैपेसिटी है वो भी बाइंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है, और यदि वो भी हम कैटर करना शुरू करेंगे तो हमारा व्यापार दुगना तिगना नहीं 4 गुना 5 गुना भी बढ़ जाएगा। तो उस तरफ भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और मेरा विचार है कि आने वाले टाइम में ये जो फेयर है ये बहुत आगे जाएगा और इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे।